चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। दिन में हजारों लोगों का रेला, ट्रेन की आवाज़ें, खोमचे वाले बच्चों की किलकारियाँ और पटरियों पर दौड़ती जिंदगियाँ। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, यह स्टेशन किसी डरावनी किताब का पन्ना बन जाता। पुरानी पीली लाइटें झपकने लगती, पंखे कराहने लगते और एक अजीब सी नमी हवा में घुल जाती, जैसे कोई अदृश्य चीज़ सांसें ले रही हो। स्टेशन के पुराने कर्मचारी कहते थे, रात के समय प्लेटफॉर्म 3 की ओर जाना मना है, वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। फिर भी लोग कहते थे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, कभी एक औरत की सिसकियाँ, कभी किसी के हंसने की गूंज, और कभी कभी कोई दिखता भी था, पर पलटने पर वहाँ कुछ नहीं होता। कहते हैं वो महज कहानियाँ हैं, लेकिन अर्जुन के लिए ये महज कहानी नहीं थी। अर्जुन 24 साल का तेज तर्रार मेहनती लड़का, जिसे रेलवे विभाग में ट्रैफिक कंट्रोल असिस्टेंट की नौकरी मिली थी। पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ स्टेशन। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, दिल में जोश और जहन में एक ही सोच, काम करके दिखाना है। पहले दिन जब वो स्टेशन पहुंचा, स्टेशन मास्टर शर्मा जी ने उसे स्टेशन की कार्यप्रणाली समझाई, सिग्नल सिस्टम, इमरजेंसी प्रोटोकॉल, और अंत में एक बात खास तौर से कही, रात 2:30 के बाद प्लेटफॉर्म 3 मत जाना, वहाँ जो है वो इंसानों से बात नहीं करता। अर्जुन हंस पड़ा। सर आप भी? मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। शर्मा जी ने सिर्फ एक बात कही, भूतों पर विश्वास करना जरूरी नहीं, उनके चुने जाने पर भरोसा रखना जरूरी है। पहली रात की शिफ्ट अर्जुन को मिली। कंट्रोल रूम में बैठा वो सीसीटीवी स्क्रीन्स पर नजर रख रहा था। सब सामान्य था, कुछ सफाई कर्मी, 2-3 आवारा कुत्ते और स्टेशन पर पसरा सन्नाटा। पर तभी स्क्रीन नंबर 7 प्लेटफॉर्म 3 पर कुछ हलचल हुई। एक औरत सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए प्लेटफॉर्म के एकदम सिरे पर खड़ी थी। उसकी पीठ कैमरे की ओर थी। अर्जुन को लगा शायद कोई गलती से आ गया हो। उसने जूम इन किया। औरत टस से मस नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी परछाई वो लाइट की उल्टी दिशा में जा रही थी। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग चेक की, पर वहां कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। कैमरा स्क्रीन पर दिखा रहा था औरत, लेकिन रिकॉर्डिंग ब्लैंक थी। उसे अजीब लगने लगा। उसने वॉकी टॉकी से गार्ड को आवाज दी, कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा कॉल किया, फिर भी सन्नाटा। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और कंट्रोल रूम से बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी, स्टेशन सुनसान था, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म 3 की ओर बढ़ा, हवा का तापमान गिरने लगा। उसकी सांसें अब भाप बन रही थीं और कदम भारी लग रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तू फिर आ गया, इस बार तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर सामने एक पुराना लोहे का दरवाजा खुला हुआ था, जो स्टेशन के पुराने हिस्से की ओर जाता था। अर्जुन को बताया गया था कि वो हिस्सा सालों पहले बंद कर दिया गया था, एक आग लगने की घटना के बाद। दरवाजा खुला खुद ब खुद। वहां नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं, गीली और फिसलन भरी। दीवारों पर नाखूनों के निशान और कहीं कहीं खून के धब्बे। वो नीचे पहुंचा। वहां एक बड़ा बेसमेंट था, जिसमें पड़ी थीं कुछ जली हुई फाइलें, टूटी बेंच और एक पुरानी तस्वीर, जिस पर लिखा था स्टाफ 1978। अर्जुन जैसे ही पास गया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस तस्वीर में वो खुद था। हाँ, बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें,
पर 1978 की तारीख के साथ उसी समय पीछे से दरवाजा बंद हो गया, जोरदार झटके के साथ। तू भाग नहीं सकता अर्जुन कुमार। एक जली हुई अधूरी परछाई उसके सामने आई। वही औरत, आधा चेहरा जला हुआ, आंखों में आग, होठों से खून टपकता हुआ। 1978 में तूने मुझे जिंदा जलाया था। अब हर जन्म में मैं तुझे खोजूंगी और इस बार तेरा अंत यही होगा। अर्जुन चीखा। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। तेरे जिस्म में उसी की रूह है, वही अधिकारी जिसने मुझे मारकर अपनी पदोन्नति पाई थी। अब बारी मेरी है। और तभी एक भाप इंजन की ट्रेन सामने प्रकट हुई, बिना पटरी के। उसके डिब्बों से चीखों की आवाजें आ रही थीं, धुएं में परछाइयां तैर रही थीं, अध जले लोग जिनकी आंखें खाली थीं। अर्जुन वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन स्टेशन मास्टर शर्मा जी ने अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की। कंट्रोल रूम में उसकी कुर्सी खाली थी, कंप्यूटर ऑन था, सीसीटीवी फुटेज में सब नॉर्मल था, लेकिन 2:33 से 2:47 के बीच की रिकॉर्डिंग गायब थी। डेस्क पर उसकी डायरी खुली थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो आ चुकी है, वो सब जानती है, प्लेटफॉर्म 3 मत जाना, तुम जो भी हो वहां अब इंसानों का कदम नहीं रखना चाहिए। अर्जुन फिर कभी नहीं मिला। 6 महीने बाद एक नई लड़की रिया, जो पेशे से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, इस केस की तह तक जाने के लिए स्टेशन आई। उसने अर्जुन की फाइलें, सीसीटीवी फुटेज और वो तस्वीर निकाली जिसमें अर्जुन 1978 के स्टाफ के साथ खड़ा था। वो रात प्लेटफॉर्म 3 पर ही रुकी, कैमरा, थर्मल स्कैनर और ईएमएफ डिटेक्टर के साथ। सुबह रिया नहीं मिली, लेकिन उसका कैमरा जरूर मिला। आखिरी फ्रेम में वो चीख रही थी और पीछे वो अधजली औरत खड़ी थी। अब लोग कहते हैं वहां एक नहीं 3 परछाइयां घूमती हैं, एक औरत, एक नौजवान और एक लड़की। उनका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उनकी सिसकियां प्लेटफॉर्म 3 की घड़ी के साथ हर रात 2:33 पर गूंजती हैं। शायद अगली बार जब आप स्टेशन पर हों और प्लेटफॉर्म 3 की ओर देखो तो ध्यान रखना, कहीं कोई तुम्हारा नाम ना पुकार रहा हो। अब तेरी बारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खूनी FM को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।